अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त दानियल इकराम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दानियल के साथ। जी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बोला था अगर आपने इस्तिखारे के हवाले से कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट्स में नीचे बता दें। तो इसलिए आज हम जो है इस्तिखारे की शॉर्ट वीडियो से बनाने लगे हैं। इसकी तफसीली वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला कुछ अगले से इतवार जो है अपलोड हो जाएगी। जैसे कि हमारे साथ हैं आलिम दीन अल्लामा कायद राशिद अल मदनी साहिब, जो कि और वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये हमारे साथ होते हैं। आज ये अब हम इनके सवाल शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र। जी हज़रत, जैसे कि आपको पता है हमारा जो मौजू है इस्तिखारा है, तो इसके बारे में शरई अहकामात हम आपसे पूछना चाहते हैं। इस्तिखारा क्यों किया जाता है, पहले तो ये बताइएगा। इस्तिखारा चूँकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि आप सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को इसकी तालीम फरमाते थे कि इस्तिखारा जो है अपने कामों के अंदर किया करो। हदीस पाक में फरमाया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिखारे की तालीम यूँ फरमाते थे कि जैसे कुरान पाक की सूरत सिखाते, ऐसे कुरान पाक की जो है इस्तिखारे की तालीम देते। तो इसलिए जो है चूँकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है, तो इसलिए हमें भी हुक्म दिया गया हम अपने हर जायज़ काम के अंदर जिसका आगाज़ करना हो, वो काम शुरू करना हो, उसमें पहले इस्तिखारा करें। जी, इस्तिखारा दो चीज़ें अगर सामने हों कि इन दोनों में से कौन सा काम किया जाए, इस्तिखारा इसलिए होता है या फिर कोई अगर चीज़ कारोबार आपने स्टार्ट करना है उसके आगाज़ में भी किया जाए तो क्या बेहतर है? जी, ये ज़रूरी नहीं है कि दो काम हों, बल्कि कोई भी काम जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई ऑफिस में काम करना है, कोई आपने जॉब करनी है या कोई आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसी तरह शादी ब्याह निकाह, कोई घर ख़रीदना है, जो भी जायज़ काम है। मतलब ये नहीं कि आप 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ उसके लिए इस्तिखारा करें, ऐसी बात नहीं। मतलब इसके अलावा कोई शादी ब्याह का मामला है, घर तब्दील करना है उसका मामला है, किससे रिश्तेदारी कायम करनी है और काम शुरू करना है, या दो काम आपके सामने हैं कौन सा करूं, या एक ही काम है तो वो मैं शुरू करूं या ना करूं, तो इस लिहाज से या बल्कि उसमें खैर तलब करने के लिए कि मैं काम शुरू कर रहा हूं, इसमें खैर हो, बरकत हो, इसलिए इस्तिखारा किया जाता है। जी, जैसे कि आपने पहले वाले सवाल में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सहाबा को तलकीन किया करते थे कि आप इस्तिखारा करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तिखारा करते थे या फिर सहाबा को कहते थे अपना इस्तिखारा खुद किया जाए? जी, ज़ाहिर सी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तालीम फरमाई है तो आप इस्तिखारा फरमाते भी होंगे, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वो भी इस्तिखारा करते थे। तो अपना इस्तिखारा खुद ही किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया। इस्तिखारा कारोबार के लिए और शादी ब्याह के लिए, इसके अलावा और भी मौक़ों के लिए हम कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया है कि शादी ब्याह, इसके अलावा कारोबार है, कोई जॉब है, निकाह का मामला है, घर आपने बनाना है, तब्दील करना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई जानवर लेना है, तो इसी तरह कोई भी ऐसे जायज़ काम है तो वो आपने उनका आगाज़ करना है, लेना है या किसी को कुछ देना है, तो आप इस्तिखारा कर सकते हैं। किसी से उधार लेना हो तो उसके लिए भी इस्तिखारा करना जायज़ है? जी, उधार लेने के लिए भी इस्तिखारा कर सकते हैं। जी, इंशाल्लाह ताला अभी तक के लिए इतना ही, टाइम की कुछ किल्लत है। इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इतवार को अपलोड की जाएगी। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।